हम तो रिंगाएंगे घुमाएंगे नहीं। हॉस्पिटल में वाइट एप्रिल पहली इसका नाम लक्ष्मी सांस लो करेंगे। ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं है? लैट्रिन हो गई थी आज? पेट में दर्द वगैरह कुछ नहीं है ना? खाना पीना खा रहे हो सब? ठीक है, लगा के रखिए। केदार से आए थे रात को करीब कितने बजे, ये करीब सुबह 3 बजे आए थे। फ़ोन आया था मेरे को, मैं कमरे पे, मैं इनका छोटा भाई हूँ। और फिर सुबह में आया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि इनका वो कराना, एक्सरे कराया, उसका अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में निकला कि यहाँ तक फटी हुई। उसके बाद डॉक्टर साहब ने अर्जेंटली वो करे, एम्बुलेंस कराया और यहाँ कोटेश्वर लेके आए। और उसके बाद बोला कि ये रिस्क का काम है, यहाँ आईसीयू नहीं है, पर हम झेल लेंगे उस चीज़ को। उन्होंने अपने रिस्क पे कराया है पूरा काम। उन्होंने बोला वैसे ऑपरेशन यहाँ होता नहीं है, यहाँ के श्रीनगर भी नहीं होता है ऑपरेशन। तो उन्होंने इस चक्कर में तो नीचे के लिए बोला था, पर डॉक्टर साहब ने बोला कोई बात नहीं, ऐसी नहीं, ऐसे होगा तो हम एम्बुलेंस करके आपको वो कर देंगे, आईसीयू का भी वो करवा देंगे। पर डॉक्टर साहब बहुत बड़े आदमी थे जो उन्होंने हमारे लिए। हम विकास नगर घाट, नंदनगर घाट। तो क्या काम करते हैं? ये इनके घोड़े खच्चर, ये केदार में रहते हैं। और उसका सेवाएँ बड़ी लगी है डॉक्टर की, पर डे आते हैं, पर डे देख के जाते हैं मरीज़ को। बहुत कम है कि सरकारी में भी कि ऐसे डॉक्टर मिलते हैं, पर जैसे प्राइवेट में जाते हैं हम लोग। प्राइवेट मानते हैं भगवान माने कि दूसरी ज़िंदगी मिली? ये दूसरी ज़िंदगी मानता हूँ मैं डॉक्टर, क्योंकि ऐसे केस वो खुद ही कह रहे थे ना, बहुत से लोगों ने बोला ऐसे कि ऑपरेशन बहुत कम होते हैं। ये पहला ऑपरेशन है मेरे हिसाब से यहाँ, क्योंकि हाथों का ऑपरेशन पहला देखा मैंने, इससे भी पहले बहुत केस हुए ऐसे। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह बिष्ट, ग्राम बेटी, डिस्ट्रिक्ट चमोली गाँव में, नंदनगर घाट। मेरे को रात 27 तारीख रात 9 बजे को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। खाना खा के सो रखा था, रात को पानी पीने के कारण मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। सोनप्रयाग हॉस्पिटल में आके मेरे को उल्टी हुई, वहाँ पे इंजेक्शन लगाया, तबीयत ठीक नहीं रही मेरी। डॉक्टर को मैंने कहा मेरे को डिस्चार्ज कर दो रुद्रप्रयाग के लिए। वहाँ से उन्होंने एम्बुलेंस मेरे को सीधे रुद्रप्रयाग भेजा। मैं यहाँ 2-2:30 बजे पहुँच गया। मेरा छोटा भाई यहाँ रुद्रप्रयाग में रहता है, मैंने उसको कॉल किया। उसके बाद मेरे साथ यार थे मेरे गाँव के वाले, वो मेरे को यहाँ हॉस्पिटल ले गए। मेरा अल्ट्रासाउंड अखरा कराया, उसमें मेरे को नहीं, भाई को बताया कि आंतें फट गई। उसके बाद यहाँ अब तो ये इसका तो ऑपरेशन है ही नहीं अभी,
उसके बाद सर भाई ने पता नहीं कैसे करके डॉक्टर से बात करके डॉक्टर ने बोला कि हो जाएगा। पर जो ऑपरेशन हुआ सर मेरे को बहुत बड़ा टफ ऑपरेशन है ये। मेरे को दूसरी ज़िंदगी मिल रही है। तो सर क्या कहेंगे, हॉस्पिटल की सुविधाएं अच्छी हैं? बहुत अच्छे हैं सर, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, नर्स अच्छे हैं, हॉस्पिटल बढ़िया है सर यहाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि क्या इस तरह की बीमारी है, जैसे दिल्ली कंट्रोल होती थी या देहरादून में, तो आप लोग इतना गरीब आदमी वहाँ क्या काम करते हैं आप? सर मेरे पास घोड़े खच्चर हैं। घोड़े खच्चर? जी। तो इतना पैसा हो जाता है अगर कहाँ से होता सर, रोजगार आदमी हैं वैसे भी। 2 डॉक्टर से निकले हैं बढ़िया, शुक्ला जी हटवाल, जब सटवाल जी शुक्ला जी आए तब से ये ऑपरेशन हुआ। तो क्या कहेंगे डॉक्टरों को? सर मैं इनको तो भगवान मानता हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाई। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पुष्कर शुक्ला है। मैं यहाँ पर एज ए जनरल सर्जन जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में कार्यरत हूँ। जी, यहाँ पर ये ऑपरेशन जनरली नहीं किया जाता है क्योंकि इस ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इसमें कभी कभी आईसीयू की ज़रूरत भी पड़ जाती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर स्टाफ इतना अच्छा है, इतना केयरिंग है कि हमने इस स्टाफ के उसमें और यहाँ पर जो हमारे बीओसी के डॉक्टर इतने अच्छे हैं, उनके साथ मिलकर इस ऑपरेशन को हमने अंजाम दिया है और पेशेंट भी पूरी तरीके से ठीक रहा है। तो ये जो ऑपरेशन होता है इसमें हमें जल्दी जल्दी ऑपरेट करना होता है क्योंकि ये एक इमरजेंसी होती है। इसमें हम विदिन 24 आवर ऑपरेट हमें जनरली करना चाहिए। इसमें जितना लेट होता है उतना मरीज़ की जान को खतरा रहता है और ऑपरेशन ही इसका एकमात्र इलाज है। ऑपरेशन ना होने की दशा में पेशेंट की जान को इसमें खतरा रहता है। क्या कंडीशन, क्या सर, क्या हो गया था इनको? पेशेंट को रात के 10-11 बजे के आसपास मरीज़ ने जैसा बताया है कि उसने खाना खाया, उसके बाद 12-1 बजे के बाद इसको अचानक दर्द उठा। दर्द उठने के बाद ये हमारे यहाँ अस्पताल में आया। इसको यहाँ पर प्राथमिक उपचार दिया गया। उसके बाद मेरे द्वारा इसका एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराया गया तो उसमें पता चला कि इसको आंत इसकी फट गई है, जो आम भाषा में बोला जाता है। वैसे इसकी जो टर्म है वो इंटेस्टाइनल परफोरेशन इसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है। तो इसका जो है आंतें फट गई थी जिसकी वजह से इसका जो भी खाना था वो सब पूरे पेट में फैल चुका था। कितने घंटे में ये ऑपरेट हो पाए? इसको हमने, क्योंकि ऑपरेशन में हमें जल्दी जल्दी ऑपरेट भी करना था, तो हमने इसमें जितना तत्परता से हम कर सकते थे हमने किया और हमने इसको 1.5 से पौने 2 घंटे के बीच में इस ऑपरेशन को पूरा कंप्लीट किया है। क्या मानते हैं कि ऐसे गढ़वाल में या इन जगहों नहीं हो पाते हैं इस तरह के ऑपरेशन? जी, ये ऑपरेशन थोड़े से जैसे मैंने पहले बताया, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस इसमें होते हैं। उसको फिर मैनेज करने के लिए हमारे पास 24 आवर जो स्टाफ थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। इसमें आईसीयू केयर भी चाहिए होती है, ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये ऑपरेशन यहाँ पर थोड़ा नहीं किए जाते हैं और लेकिन मैंने यहाँ पर ऑपरेशन किया और ये अच्छी बात है कि ऑपरेशन सफल रहा। क्या मरीज अब स्वस्थ है? जी, मरीज़ पूरी तरीके से स्वस्थ है और मरीज़ की आज छुट्टी भी की जा रही है। मरीज़ पूरी तरीके से खाना पीना खा रहा है और उसके आज टाँके भी काट दिए गए हैं और अब पूरी तरीके से वो मरीज़ स्वस्थ है और घर जाने की हालत में है। कहते हैं कि अगर वो जो मरीज़ था उसके पास इतना पैसा नहीं था, वो इस तरह से नहीं कर पाता था, अगर एफर्ट करता तो क्या देहरादून या दिल्ली होता है इस ऑपरेशन? देखिए, पैसे का तो इश्यू रहता ही है। आप जिस भी हॉस्पिटल में जाते हैं, गवर्नमेंट में जाते हैं, वहाँ नहीं लगता है पैसा। कभी कभी प्राइवेट में जाते हैं उसमें पैसा लगता है, लेकिन एक जो आने जाने का जो खर्चा है, एम्बुलेंस का खर्चा है, वहाँ रहने का खर्चा है, साथ वालों का खर्चा है, वो सब मिला के काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है वो खर्चा। यहाँ पर घर के नज़दीक अगर होता है तो वहाँ पर उनके रिश्तेदारों के लिए मिलना जुलना भी अच्छा रहता है, सुविधाएँ भी उनको अपने अकॉर्डिंग सही रहती है उनके लिए। क्या? जी, इस तरह के जो मरीज़ होते हैं, क्योंकि मरीज़ को तो नहीं पता कि उसको क्या दिक्कत है, तो जैसे ही यहाँ रुद्रप्रयाग अस्पताल में आता है हम उसकी जांच करेंगे, उसको देखेंगे और जैसे हमने इसका ऑपरेशन किया है इसी तरह का कोई और मरीज़ कोई होता है तो हम बिल्कुल इस ऑपरेशन करेंगे। और इसके अलावा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे कई तरह के और नए तरह के ऑपरेशन यहाँ पर जो नहीं होते हैं वो उनकी भी शुरुआत की जाए। यहाँ पर
चमोली, क्योंकि चमोली से नीचे की तरफ ये अस्पताल थोड़ा नज़दीक भी पड़ता है, और फिर इसके बाद ही अगर किसी पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या सीरियस होता है तो उसको आगे जाने के लिए भी आसानी रहती है। तो काफ़ी लोग रुद्रप्रयाग के तो सारे मरीज़ यहाँ आते ही हैं, प्लस चमोली के भी जो नज़दीक के मरीज़ हैं यहाँ पर आते हैं, और उनका भी यहाँ पर ऑपरेशन होता है। सर्वप्रथम नेगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो जिला चिकित्सालय है विगत कुछ महीनों में काफ़ी जो है इसमें सुधारात्मक कार्य हुए हैं और अच्छे कार्य हुए हैं जो पहले कभी यहाँ पे नहीं हुए थे। उसी के तहत जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, सर्जन साहब डॉक्टर शुक्ला साहब हैं, इनके द्वारा एक परफोरेशन वाला केस किया गया यहाँ पे और सफल सर्जरी की गई, और सर्जरी के बाद जो मरीज़ था वो डिस्चार्ज होकर घर भी चला गया। और इसके लिए जो है मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इनको ये भी कहता हूँ कि आप जो है निडर होकर के यहाँ पे सर्जरी करिए, और यहाँ की जो जनता है और जो चारधाम के यात्री वगैरह आते हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करिए। इससे पूर्व भी हमारे जो गायनी अनुभाग थे, गायनी अनुभाग में पिछले 1.5 वर्ष से कोई भी विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ पे नहीं थे, लेकिन अभी मेरे को बताते हुए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, हर्ष भी हो रहा है कि वर्तमान में 3 हमारे पास स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ पे आ गए हैं, और उनके द्वारा सफल जो है सर्जरी वगैरह की जा रही है, सिजेरियन वगैरह किए जा रहे हैं। और जो पूर्व में ऐसा होता था कि जो सिजेरियन वगैरह के केसेस होते थे वो अन्यत्र रेफ़र करने पड़ते थे, लेकिन अब सिजेरियन भी हो रहे हैं, और जटिल जो प्रसव है और जो जटिल से जटिल केसेस हैं उनका भी सफलतापूर्वक यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। और इसी के तहत जो हमारे 2 सर्जन ये है जनरल सर्जन हैं, उनके द्वारा भी अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। और पूर्व से ही मैं आपको बता दूं कि 3 हमारे पास अस्थि रोग विशेषज्ञ भी, हड्डी रोग विशेषज्ञ भी, उनके द्वारा भी जो है अच्छा जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जो पहले जो है केवल मेडिकल कॉलेज लेवल में ही होते थे और ऐसे टर्शरी लेवल ये जिला चिकित्सालय के लेवल में नहीं होते थे। लेकिन अब जो है हमारे पास 4 ओटी है, और 4 ओटी में जो है बराबर जो है ऑपरेशन की सुविधाएं हम जनता को प्रदान कर रहे हैं।